आज हम मौजूद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सबसे आखिरी गांव में और ये चरखी दादरी विधानसभा में आता है बिगोवा गांव है। आखिर किन मुद्दों को लेकर अब की बार 2024 में लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे को लेकर वोट देने जा रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे, गांव में कितना विकास हुआ पिछले 9 साल के कार्यकाल में, बीजेपी से कितने खुश हैं और किसकी सरकार चाहते हैं अब की बार, किसकी सरकार बना रहे हो अब की बार? भाई सरकार तो बीजेपी की बनेगी और क्या रह रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आओगी, कांग्रेस का वो उम्मीदवार बनेगा। भाजपा ने महंगाई कही, किसानों पर गोली चलवाई, किसानों पर लाठीचार्ज करवाए, कितने किसान मरवाए। इबका और जैसे बीजेपी आ गई ने तो न्यू लगा लो गया किसान तो। 9 साल में आपके गांव में कितने काम नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। नौकरी का तो नाम ही नहीं है। नौकरी तो जो बच्चे नौकरी तो इसने ये अग्निवीर बना के खत्म कर दी। जो भाई ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे भर्ती हुए थे फौज में, फौज को खत्म कर दिया। ऊपर किसकी सरकार चाहते हो आप, राहुल गांधी या मोदी जी? नहीं, राहुल की सरकार तो हम तो चाहते हैं भाई। ये भाई बोले राहुल खुद तो जीती जाइयो, खुद का तो चांस नहीं पड़ेगा कितने। बीजेपी में पहला राउंड में ईसा राउंड देखा है मैंने मेरा गांव में। अगर जो जिसे एक पैसा की जरूरत नहीं है, 16 बालक एक नौकरी में ली। हम जमींदार रख रहे हैं, हमारा तड़का लीला घोड़ा स्टार्ट होने से वो लगा हुआ है। हमने क्या चाहिए तेल, वो महंगा बैठा रखा है। हमने बोन खातर के चाहिए खाद, वो महंगी बैठा रखी है। बीज है वो महंगे बैठा रखे हैं। एक बात बताओ बाबा दादी क्यों कर रहे हैं तेल नुक तले आखिर मारता है, मारता वो बात है हम तो उसमें विराज जी। हाँ जजपा का आदमी था दुष्यंत का, है अरे वो दुष्यंत भी छोड़ दिया। इब्राव दान सिंह पकड़ा है भाई, भी इसकी देंगे वोट। सारा तो काम कर दिया, कोई छोड़ दिया तो कोई नहीं। अरे बकाया गया तो कति आम आदमी ने साथ भी उधर बूझ के लेना पड़ेगा। पहले मैं इन पार्टियों में दलाल लड़ाया करता, बीजेपी में दलाल को नहीं ठीक है। और दलाली बना सीधा हाथ में लाया मानुष की रहाई आमती को नहीं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। तो आज हम मौजूद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सबसे आखिरी गांव में और ये चरखी दादरी विधानसभा में आता है बिगोवा गांव है। तो इनमें लोगों के मुद्दे जानते हैं, आखिर किन मुद्दों को लेकर अब की बार 2024 में लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे को लेकर वोट देने जा रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे, गाँव में कितना विकास हुआ पिछले 9 साल के कार्यकाल में, बीजेपी से कितने खुश हैं और किसकी सरकार चाहते हैं अब की बार, इन लोगों से जानते हैं। जी बाबा नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? भगवान सिंह। तो 2024 में किसकी सरकार बना रहे हो अब की बार? भाई सरकार तो बीजेपी की बनेगी और क्या रह रहे हैं बीजेपी की। हाँ तो सारा नकली से और नकली। तो पिछली बार किसको बनाया था? ये बनाया था बीजेपी की पास। हाँ 14 है बीजेपी। ठीक है, तो पिछली बार भी आपने बीजेपी को बनाया, अब की बार भी बीजेपी को बना दिया। तो काम कितने हुए आपके गांव में? काम तो सारा ही होया है, काम तो सारा है भाई, सब क्या खुश कांग्रेस की सरकार आओगी, कांग्रेस का वो उम्मीदवार बनेगा। देखो बोल क्या किया, कुछ नहीं। ठीक है, भाजपा ने महंगाई कही, किसानों पर गोली चलवाई, किसानों पर लाठीचार्ज करवाए, कितने किसान मरवाए। फिर देखिए बोलने का सबको अधिकार है, सब अपनी अपनी राय रखेंगे, कोई देखो सबको बोलने का अधिकार है। आपने बता दिया कांग्रेस को, तो बीजेपी से है ही कांग्रेस। कांग्रेस ने क्या कितने काम करवाए थे आपके गांव में? कांग्रेस के कार्यकाल में कितने काम करवाया कांग्रेस ने? सब बच्चों को रोजगार दिलाया, स्कूल अपग्रेड कराया और हरिजन चौपाल बनवाई, सब कुछ करवाया। अच्छा हाँ। और बीजेपी ने कुछ नहीं करवाया। बीजेपी ने लाठीचार्ज गोलियां चलवाई, किसानों पर कुछ नहीं करवाया बीजेपी ने। 5 किलो की होती है। हाँ भाई उसका आंटी साहब चक्कर काटता, मैं तो भाई कांग्रेस की वोट दूंगा। वो तो शेर दिया करता 5 किलो हर आदमी को मिल रहा है, वो भी नाम तो हाँ सुने कैसा इबका और जैसे बीजेपी आ गई ने तो न्यू लगा लो गया किसान तो। हाँ बिल्कुल गया। हाँ के तू एक आदमी है बड़े गांव में बीजेपी को तो बता दो। जी भाई साहब आप बताओ 2000 जी बिल्कुल कांग्रेस की सरकार आओगी। बिल्कुल हमारे गांव में जो भी विकास हुआ है कांग्रेस के टाइम पर ही विकास हुआ है। भाजपा के टाइम पर कोई विकास नहीं हुआ है। भाजपा की कोई नीति नहीं है।
किसी तरह की भी। भाजपा तो शिक्षा को भी इतने स्तर पर गिरा रही है जिसका कोई अंदाज ही नहीं। 9 साल में आपके गांव में कितने काम भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। नौकरी का तो नाम ही नहीं है। नौकरी तो जो बच्चे नौकरी तो इसने ये अग्निवीर बना के खत्म कर दी। जो भाई ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे भर्ती हुए थे फौज में, फौज को खत्म कर दिया। जो कौशल रोजगार बना दिया, इसमें जो बच्चे एमएससी कर रहे हैं जिन्हें आज 80-85 हज़ार रुपये मिलने चाहिए, 12-12 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये में नौकरी करें, ये बाढ़ के परमानेंट नौकरी कहाँ दी बताओ इस सरकार ने। तो ऊपर किसकी सरकार चाहते हो आप, राहुल गांधी या मोदी जी? नहीं, राहुल की सरकार तो हम तो चाहते हैं भाई। लेकिन राहुल तो पूरी टिकटों पे चुनाव ही नहीं लड़ रहा। लेकिन नहीं, ये फिर इनका गठबंधन इनका भी है, ये नहीं, ये अकेले कहाँ लड़ रहे हैं, उनका भी तो गठबंधन है। बीजेपी वाले तो 500 से ज्यादा सीटों पे लड़ रहे हैं। तो लड़ने से क्या होगा, इनकी सीट आएंगी नहीं इतनी। नहीं तो राहुल तो 150 सीटों तक लड़ रहा है ना। नहीं तो फिर चलो मान लिया आपकी बात, इंडिया गठबंधन है, तो राहुल गांधी को कौन बनाएगा फिर? इस इंडिया गठबंधन बनाओगा? नहीं गठबंधन, हाँ जी मैं बताऊं, ये खड़े हैं जय, ये 4 साल की या 30-30 साल की, उन तो बड़ का तो नंबर है नाम है। ये कम से कम मैं थोड़ा बहुत रोजगार करके अपना घर ही भी तो धंधा कर सके हैं, ठीक है। हाँ ये भाई बोल रहे हैं राहुल खुद तो जीती जाइयो, खुद का तो चांस नहीं पड़ेगा कितने। हाँ बाबा 9 साल में नौकरी कितनी लगी है बीजेपी में? बीजेपी में भाई, बीजेपी में पहला राउंड में ईसा राउंड देखा है मैंने मेरा गांव में। अगर जो जिसने 1 पैसा की जरूरत नहीं, 16 बालक एक नौकरी में ली, बिना खर्ची पर्ची, बड़ा खर्चा की। 12 डी ग्रुप का 4 पुलिस का और 12 बालक बोले हैं कितने, ओ भाई 20 है, वही 20 बाट देखे थे डी ग्रुप खातिर तो आज भी, और वही 72 से और 4 पुलिस का जो 1 पैसा दिए, मतलब जो बेचारा रसफत नहीं देखे थे उस परिवार का बड़क लग रहा 4 हरियाणा पुलिस में, ठीक है। हाँ, और ना 15-15 लाख में भी उल्टा आया है माने से। तो कांग्रेस में कितने, आपके गांव में कितना काम हुआ और कितने बच्चे नौकरी लगे? क्या भैया, कांग्रेस की तो कोई नीति है, कोई नहीं ना। कांग्रेस की के विकास बताऊं, कांग्रेस की तो कोई सोच ही नहीं है। अगर बीजेपी नहीं होती ने और कांग्रेस होती तो आज देश उग्रवाद में संपन्न हो जाता। हाँ, तो यहाँ से रावदान सिंह को हम लोग खुद करवाई बैठे हुए, पब्लिक पागल को उसकी जांच करवा दे, नगर जैसा है तो तू जांच करवा दे। हाँ, तो ये कौन हो रही थाली बजाए तो वोट ना मिल रहा है। कितने वोटों से जीत देख रहे हो रावदान? देखो मैं तो ये कहूँ भाई, बड़ी आड़ी जीत होनी चाहिए मेरे धर्मवीर सिंह भाई। खूसड़े खागा गांव में भी ना आया वो। हाँ, एक बार आया ना उस दिन, बोल के उस दिन मैं था ना, उस दिन मैं तो क्या भी हमारा गांव में 5 साल में एक दिन भी नहीं आया, भी आया है और दिन 10 साल में। तो कांग्रेस की कितनी सीट मान रहे हो अभी हरियाणा में? हरियाणा में 6 सीट बिल्कुल। तो रावदान सिंह कितने से जीत देख? देखो वो तो भाई कोई भी वो है। एक मिनट, हाँ जी बाबा आप बताओ। रोहतक, सोनीपत, भिवानी, हिसार 4 और भाई सिरसा 5 और एक है कुरुक्षेत्र जो समझौता है। तो आपने कंफर्म कर दिया कांग्रेस की 7 सीटें आएंगी? कंफर्म। तो अभी ये फसल कटाई का सीजन चल रहा है, तो आपकी फसल कितने भाव अच्छे मिल रहे हैं? मुआवजा मिला या मंडी में कुछ सही नहीं मिला? मुआवजा नहीं मिला, नहीं। तो अभी कपास बर्बाद होगी और यहाँ मुआवजा नहीं दिया गया। अभी फसल का रेट है? फसल का रेट तो यो आज तक नया रेट है, यो कांग्रेस का राज में रेट था है, और ये तो 50-100 रुपए है। कांग्रेस राज में 600 रुपए बाजरा मिला करता जी, 600 रुपए मिला करता। भाव यो था, अभी तो 2200 है ना। जब भाव यही था कांग्रेस के राज में, जो महंगाई बढ़ती जाएगी, जो भाव बढ़ता जाएगा। एक बात बता, हम जमींदार आकर हैं, हमारा तड़का लीला घोड़ा स्टार्ट होने से वो लगा हुआ है। हमने के चाहिए तेल, वो महंगा बैठा रखा है। हमने बोन खातर के चाहिए खाद, वो महंगी बैठा रखी है। बीज है वो महंगे बैठा रखे हैं। एक बात बताओ, बाबा दादियत क्यों कर रहे हैं? तेल न उत्तर लिया मारता है, मारता वो बात है हम तो उसमें भी राजी। हाँ,
तेल न घटा दो, खाद न घटा दो। तो अभी आप बता रहे हो आपके गांव में एक भी काम नहीं हुआ, हमारा काम बना हो रहा। और नौकरी? अरे गाड़ा तो एस्टिमेट लगा ले तो भाई हमने जीवन खातिर चाहिए बढ़िया प्रशासन है, और वो बीजेपी है। हमने चाहिए जीवन खातिर बढ़िया प्रशासन, और वो बीजेपी में है। ठीक है। अरे भाई ये तो खाम खा गेल लड़िया से। तो बाबा पूरे गांव में क्या माहौल लग रहा है, बीजेपी का है या कांग्रेस का? देखो भाई संख्या तो ज्यादा कांग्रेस की टक्कर जाएगी। आप ये मानो 60-40 तो है, 40 बीजेपी 60 कांग्रेस, ये माहौल गांव में है। गांव में कितने वोट हैं? गांव में लगभग 22-23 पोल उनका पोल हो जाते हैं। हाँ 2000 भी रह जाए, तो इनमें से 1200 बीजेपी के लगा लेते हैं। 12 क्यों तो बताया जो नहीं नहीं तो कितने आ सकते हैं? बस बीजेपी का आऊंगा 250-300 वोट आऊंगा मुश्किल। भाई बाबा की मन है जान। मैं तो ये बताऊँ इसमें 812 हो तो कर सको, 60-40 मैंने बोल दिया। हाँ जी भाई सब क्या बता रहे थे? ईसा ईसा भगत से बीजेपी का 5-7 वही बाकी ना कुछ। अरे हो सके तो उन्हें भी ना जानते हैं भाई, हो सके ना तो इन्हें ना जानते हैं। स्कूल में नहीं पढ़ने देगा। हाँ यह भी से। तो मुद्दे क्या रहेंगे कांग्रेस को वोट देने में आपके? भाई हमारा मुद्दा नहीं, हम तो इसने कांग्रेस ने बीजेपी ने भाई खत्म है कति मारा ना की। तो आपने बता तो दिया खत्म है, लेकिन मुद्दे भी तो होंगे आपके कांग्रेस को वोट। हमारा काम में क्या कर नहीं रखे यार। और इससे सरकार से बीजेपी की कोई करा मेन मुद्दा तो किसान आंदोलन था भाई। किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए, इस सरकार ने किसानों के लिए कुछ किया? और क्या मुद्दे रहेंगे? नहीं मेन मुद्दा ये है। गांव में पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है? पीने के पानी की व्यवस्था बढ़िया है, वो भी किरण के टाइम पर हुई थी। उससे पहले हमारे कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी पीने की। किरण खुद आई थी, डिग्गी मंजूर किरण करके गई थी ना करी तो बता दो। श्रुति एमपी थी जब डिग्गी मंजूर हुई, जब वह एमपी थी उसने हमारे डिग्गी श्रुति ने मंजूर करी थी, और किरण और उनका हाथ है डिग्गी बनवाने का। और भाजपा ने हमारा तो रे भाई भाषण फुड़वा दिया था, तू डिग्गी की बात करे। अच्छा गांव में सरकारी अस्पताल है तो उसमें डॉक्टरों की दवाइयों की व्यवस्था कैसी है? भाई मिल जाए क्या मना मेरे की गोली भी कौन भाई, उसमें कुछ भी कौन है। एक कंप्यूटर छोड़ रखा है डॉक्टर तो हमारा कोई है कौन है, अस्पताल किच है सारा नकली है। ये मेरी साथ चालो अस्पताल में भाई कोई के चीज ना मिल रहा है, ये तो उड़े है। सारी व्यवस्था बढ़िया है। तो बाबा सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कैसी है? खूब घनी बढ़िया है ना। सरकारी डॉक्टर ले रहा डोर ले रहा सरकारी अस्पताल के बेरा एक यो सही काम में बैठा रे को हमारी काकी बैठी से आई जान भाई इन्हें बता क्या की बीजेपी क्या की वो डचा हो तड़का सानी डोली ठा ले के बेरा डांगर के ऊपर पड़े हैं हाँ ना दवा क्यों नहीं भाई, ये सच्चाई है। ये तो एक झूठ बोला खा कोरी कती ये गाल दिखने लग रही जय गाल दिखने लग रही बीजेपी ने कितना काम कर रखा है। मोदी कोरी बोला भाई, मोदी जितना झूठा और उसका वर्कर जितना झूठा नहीं कोई नाचता ना देखियो। आज मोदी तो पूरा विश्व मान रहा है। क्या अखबार क्या मैं है तो भारत में मोदी है, पूरी दुनिया में आज मैं देखने लग रही है। बेच दियो को भाई, मेरी बात सुने, इसने देश गिरवी धर दिया। क्या मैं भी सरकारी छोड़ रखा हो तो बता दो, जहाज बेच दी, रेल बेच दी, तेल कंपनी बेच दी, क्या नहीं बेचो मोदी ने। क्या करना मैं कर्जो लेना आऊंगा ना कर्जो लेना आऊंगा और तन्नी दिखाई मेरा किला खाऊंगा तो खूब बात सतीश सतीश करागो वो मोदी मोदी करे बाहर आड़ा क्यों बेचा गो देश ने बेचा गो कर्जवान तो दियो बना ये मोदी ये बाहर जाऊंगा, ये बाहर जाऊंगा। हाँ मैं बताऊं ये ईशा दौर लाउनिया मानो शर्फ मैंने कुछ 10 दिन का 10 दिन में ये बदलाव होने लग जाएगा। इन मानसम बदलाव होगा, इन मानसम आज मन 60-40 बोल लिया है ना, ये विपरीत हो जाएगा 10 दिन के बाद में। 60 बीजेपी के और 40 को 100 वोट भी लग जाए हमारा पे गवा 100 वोट भी नहीं काट सकते 100 भी की ले ले जा 40 पर्चियां तो बीजेपी फालतू ले जानू रात हमने बता दिया कि कांग्रेस 40 हाँ जी 40 कांग्रेस है यहाँ।
भाई साहब मैंने बता दिया आज 40-60 है, 10 दिन के बाद मैं 60-40 उल्टा हो जाऊंगा ये। हाँ जी, क्या बता रहे थे? यो खाम खा बाबा आप अभी आए हो, आप बता दो 2024 में किसके वोट दोगे? बीजेपी को ना छोड़ के उठा रहे वोट से, बीजेपी को छोड़ के सबकी? बीजेपी की है कोई नहीं, तो पीछे रहेगी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसको? कांग्रेस की दे देंगे हम तो। हाँ, तो ये देख लीजिए, हम चरखी दादरी विधानसभा के बिगोवा गांव में मौजूद हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं आखिर किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे 2024 लोकसभा में। लोगों से बातचीत की है, कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। तो भाई साहब, और क्या मुद्दे हैं, क्या किन मुद्दों को लेकर आप नाराज हो? भाई एक तो देख जाट यो आरक्षण कराया था, इसमें मरवाए 3 का बिना बैठे रहा बॉर्डर पे कोई 13 बिना एक बार भी मोदी जन्यू को ही होता अगले भाई किसाना बाराम के मैं बोल रहा हो तो कुछ नहीं बोला, वो वापिस तो ले लिए ना कानून। फिर जो आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है, डटा हरियाणा और पंजाब का रोल था इसमें, डटा ये गोली चलवाई खट्टर ने, ये खट्टर मानस है। इस मुद्दा में हरियाणा और पंजाब का रोल था, जिसमें ये हरियाणा में तो 40% भी नहीं था आंदोलन में खुश नहीं था, आंदोलन में 40% आदमी भी नहीं था। और सुनो, एक जाट था लगा हीर राजपूत जो बिल्कुल विरोध में था। किसान तो सब है, किसान सब हैं, लेकिन वह तो इसमें का विरोधी था। 40% जाट इसमें सहमत था नहीं। हाँ जी बाबा, आप बताओ। कर रहे हो कि नहीं भाई, मुद्दा न कोई सरकारी नौकरी दी, गवर्नमेंट की नौकरी दी, न कोई सुविधा दी हमारे को। ऐसे गांव में ना कोई फैसिलिटी नहीं मिली हमें। गाँव क्या सुविधा चाहते हो गाँव में? क्या सुविधा चाहते हो? गाँव में कोई न कोई जो है कुछ न कुछ तो बनाओ, कोई न कोई काम तो करे गाँव में कोई भी काम करे, कोई हॉस्पिटल बनवा दो, और कुछ कोई डॉक्टर नहीं बैठता है और कुछ भी नहीं। भाइयों जो गठबंधन है ना, इससे अपना परिवार को नहीं संभालता, ठीक है। ये राजनीति तो संभालेगा और भाई ये गठबंधन का खेल है, वो की थोड़ा टूट जाएगा, ये भी खेले जाएगा। तो आपके निर्दलीय विधायक है सोमवीर सांगवान, वो कितनी बार आए आपके बीच? भी ना आया, वो भी ना आया कद्दे, वो कौन नहीं आया ना। तो वोट तो आपने ही दिए थे, तो खाली रैन दली के लिए। जब एक आदमी रोड लाग गया, अब मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो उसने फिर वोट दी नहीं पड़े, रोड लाग गया तो। हाँ, तो आपकी बार भी वही, हमने तो वोट भी नहीं दी। हम था भाई सचिव दादा जजपा का आदमी था, दुष्यंत का है। अरे वो दुष्यंत भी छोड़ दिया, इब्राव दान सिंह पकड़ा है भाई, भी इसकी जाएंगे वोट। ठीक है, तो दुष्यंत ने भी तो अपना उम्मीदवार उतार रखा है, राव बहादुर सिंह को। कौन ही क्यों मैं राव दान सिंह ने वोट हम बोले बीजेपी समर्थन नहीं करा, कति मर जाएगा, और बीजेपी आगे गोदी में जा बैठे हो। अभी राव बहादुर सिंह को भी तो जेजेपी से टिकट मिलती है। कौन ही देवा राव बहादुर ने, हम देंगे दान सिंह ने। हाँ बिल्कुल। जो सांसद हैं धर्मवीर सिंह, उन सरपंच को कुछ ग्रांट पहुंची उनकी तरफ? नहीं, कोई रुपया ना आ रहे हो जमा भी ना है, बिल्कुल। सरपंच अपना किला बेच के बनाओगे, धर्मवीर ने इतना भेज दिया और रुपया नहीं सामने तूड़ा में लगो रखा सरपंच ने। हाँ, बोंडली बात तो यह है। तो आपका वोट किसको जाएगा? आप सीधा खुला रावदान सिंह है, हमारी लग दी चैलेंज के साथ साहब। तो ये देख लीजिए, हम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के आखिरी गांव में मौजूद हैं। बिगोवा गांव है और ये चरखी दादरी विधानसभा में आता है। सारा तो काम कर दिया, कोई छोड़ दिया तो कोई नहीं। अरे बकाया गया तो कति आम आदमी ने सांस भी उधर बूझ के लेना पड़ेगा। सोमवीर की कहना भाई जान तो जब पाटा की जब फेर आओगे जब इनकी आँख खुल जाएंगी और न रोक भी नहीं सकते कोई। जनता थोड़ी सी एक आदमी का हाथ में समाधान को नहीं, पूरा गांव नाराज है भाई। सोमवीर आगे जा लिया कदे आया को नहीं, ये सरपंच के उसका प्लाट कटवाऊंगा गांव में, पूरा ऋण लाए जा क्यों करें, जब उसे पक्की पर्ची मिलेंगे। तो अभी पूर्व सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, उनको हटा के अब नया सीएम बना दिया गया नायब सैनिक को। तो खट्टर साहब के कार्यकाल को कैसे देख रहे हो? खट्टर था इसी कह दूँ मैं, समझ में नहीं आया जब मेरा दौरा आ गया तो ऐसी बूंदी सुना दूँ मैं। सारी जिंदगी याद रखा, वो इलेक्शन भी ना लड़ा है,
इसी बात कही जाए उस टाइम। लेकिन के भाई वो बड़ा आदमी है, हम थोड़े नहीं भाई अपना धंधा करनी है। कौन? मनोहर लाल खट्टर को तो जानते हो ना? मनोहर लाल को नहीं जानते। खट्टर एक नंबर का ईमानदार मानस है, उसका टक्कर में कोई ईमानदार साहब ही को नहीं। आपकी क्या राय है जी मनोहर लाल खट्टर? मनोहर लाल खट्टर ने भाई जो कहे थे ना हम उसके खिलाफ था। हाँ, हमको तो ये नहीं काम था कुछ है क्या। तो कभी जब बीजेपी की वोट देखो ना, विजय की वोट देखो, वो डूब के मरा हो भाई, सच्चाई है। अरे के ना करे, अरे मनसा पे गोली चलवा दी रहे, वो पंजाब का 22 साल का छोरा मरवा दिया। अरे शर्म आनी चाहिए। केकन आया केकन था क्या खातिर? वह हमारी खातिर न आया, वह एक सेकंड, वह भाई खालिस्तान मांगने खातिर आया था, वह खालिस्तान मांगने खातिर आया था, वह हमारी खातिर नहीं आया। ठीक है भैया, तो दे दे माल पे, हमने यहाँ 25,000 रुपया माल पे, ठीक है। और वो जमीन में मालिक में नहीं होगा तो क्या करेगा वो किसान है? रोड पे जाएगा, रोड पे गए थे, किसा कल रोड़ा कर गए थे, वो इन गोली चलवाई को अच्छी चीज थी। अपना मांगने में कोई कमी है? नहीं, मांगना चाहिए, है हमारा अधिकार है। तो उसने भी खा गया, इसने ऑनलाइन कर दिया। हक को नहीं अधिकार समझ की चाह रहा था, ये आंदोलन लड़ा अधिकार समझ रहा था, हक नहीं। ठीक है, हक को नहीं मानने था वह ना, एक ना हुआ करे तो नहीं बात है, तो ना जानते बोलन के हक और अधिकार एक ना हुआ करे, वो अधिकार माननी बैठा था। नहीं, हमारी जमीन न खोस, वो अधिकार उनका अधिकार है, वो जमीन न खोस था, वो उनका अधिकार था। वो 3 कानून ले आया था, वह खुश गया था। ये तो ना 13 महीना तो उधर बैठे बॉर्डर पे, इलेक्शन ना हुआ यूपी वाला तो खुश गया था। वो तो खोस लिया था दादा। बीजेपी का गुण गा गया ना, कति वास्तव में दिमाग खराब हो लिया। ये 5 किलो दाना मिल रहा है, यही बंद होना है। हाँ, चुनाव के बाद में 5 किलो दाना दे, ये कौन दे? कांग्रेस एमएसपी दे देगी आपको? हाँ बिल्कुल दे देगी, विश्वास है, विश्वास है बिल्कुल है। अरे नहीं दिया तो? नहीं दिया तो हम तो फिर रोड पर जाएंगे। तो फायदा, एक बात बता, मरण पत्र तो ले रहे हैं हम, 3 साल हो लिया, हमारा कुछ नहीं होता, मुआवजा हमने नहीं मिलता, मुआवजा हमने नहीं मिलता भाई साहब। हम रोड बताए रहे हैं, एक बार एक चांस, एक बार दे के देखा कि मेरा भाई हमारे स्वर्ग में साझा हो जाए है। भाई एक बात दूं, न्यू तो बहुत दिन भी नहीं, 15-15 लाख रुपया देंगे, मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। मोदी ने दे दिया के विश्वास तो करना पड़ेगा, वो ना देगा तो वो डर जाएगा। तो अभी बिना खर्चे पर्ची का एक नारा है बीजेपी का, बिना खर्ची पर्ची नौकरी देते, तो कितना सीमा? बीजेपी ने ये नौकरी है 20,000 रुपया की, 18,000 रुपया की, 12,000 रुपया नौकरी मानो आप। तो कांग्रेस सरकार में देगा, कांग्रेस सरकार में बिना खर्चे पर्ची होती बीजेपी ने, कांग्रेस सरकार में बिना खर्चे पर्ची के लगते। हाँ बिल्कुल, गली खिला ना, ये फौज में दुनिया भर का के सब खिला क्या करता, ये पैसा दे दिला क्या करता, क्या ये 4 साल में करना खंदा देगा। वो पढ़ सकता न, लिख सकता न, रोजगार में कर सकता न, अपने घर में बैठा देगा। वो आने की उग्रवाद करेगा और क्या करेगा? क्या करे थे बाबा? अरे बाबा ठीक कैसे बाबा भाई, ये पानी चीन है क्या, क्या खाद टेम्पर मिल, और बाबा हरिन का घर नहीं बैठा रहे, इनका वोट कती ना जाए इनकी। तो नहर में पानी तो सही आ जाता होगा। अरे नहर में पानी आ जाए तो हमने या क्या है करोड़ों को नहीं। कपास ना बोई है बताइए भाई, हाँ कपास को ना बोई है, नहीं आता पानी। 15 दिन नहर चल रहा है, 25 दिन तक बंद रहे के रहे, तो नहीं रह रहा भाई। खूब हाथ करके पाइप दाब के अपना गुजारा करने की सोचा, उसमें बॉकेट मरवा दे हैं, पानी ना ठान देते। वो पहले में इन पार्टियों में दलाल लड़ाया करता, बीजेपी में दलाल को नहीं, ठीक है। और दलाली बना सीधा हाथ में लाए ना, मानुष की रहाई आमती को नहीं। हाँ, वो पहले नहर में 1 महीना 15 दिन में पानी आया था, और 15 दिन में एक महीना हो लिया। पहले में इतना तो फिर भी रहा था, पक्की करवा दी, बंदर भी नहीं नहा सकता उसमें। अब क्यों नहीं आता पानी? के रखे से पुल बना है, राम सेतु बना है, इतना दिन पुल बनते नहीं लगा। आप बताओ पानी कहाँ चला गया? ये बता रहे हैं पानी नहीं आता नहरों में। पानी भाई जरूर का हिसाब से बिल्कुल बढ़िया है, और पानी यो भी ना होना आगे सब दुनिया नदाने से आगे हिमालय बर्फ तो है इतनी पंगड़ चुकी, आगे पानी की पूर्ति आगे तो होनी है को नहीं। कौन कर देगा? घर से खाट दे देगा, गिर देगा कोई इसमें।
ठीक। तो हम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के आखिरी गांव में मौजूद है। बिगोवा गांव है, चरखी दादरी विधानसभा में आता है। लोगों की प्रतिक्रिया ली, आखिर किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे, पानी की कितनी समस्या है, पीने के पानी की क्या समस्या है, और सरकारी स्कूलों की कितनी अच्छी व्यवस्था है, इन लोगों से बातचीत की। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ नमस्कार, जय हिंद।